ठीक है, जैसा मैंने कहा कि आपको देखना है कि चार्ट कैसे रीड करना होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है वो हम देखेंगे भाई। और इसके बाद आप याद रखिए, हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से आप भी अपना बना सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं चार्ट। ठीक, कोई भी चार्ट आ जाए, कोई भी क्लाइंट आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, जैसे कि कई सारी केसेस में, जैसे मान लेते हैं अभी आप क्लास में बैठे, आप मास रीडिंग भी कर सकते हैं। किसी का इंडिविजुअल चार्ट तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप मास रीडिंग भी कर सकते हैं। भाई आप देखिए, जो मंडेन चार्ट होता है, यहाँ अर्थक्वेक आ जाएगा, अटैक हो जाएगा, ये सब क्या है? ये मास रीडिंग ही तो है। किसी एक इंडिविजुअल का चार्ट तो हम ले नहीं रहे। ये ओवरऑल सभी के लिए अप्लाई होता है ना। ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, आप मास रीडिंग नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग आदमी का अपना एक बर्थ चार्ट है, अलग अलग इंसान का अपना एक लाइफ है, उसके हिसाब से चीजें डिफर करती हैं। ये समझ लीजिए। जैसे अगर आप देखें कि इस समय करंट के आप उसमें देखें, तो आप देखें कई सारे लोग इस क्लास में ऐसे होंगे जो स्ट्रेस एंजाइटी के थ्रू गुजर रहे हैं, या अप्स एंड डाउन इमोशनल लेवल पे। ठीक, और आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कोई ट्रैवल कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे, या ट्रैवल प्लान कर रहा है आजकल में। ठीक है, इस तरीके से कि हम किसी तीर्थ यात्रा पे चले जाएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे चले जाएं। ठीक है, फादर से किसी तरीके का आर्गुमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है। ये सारी चीजें एक जनरल लोगों की लाइफ में चल रही होंगी, जितने भी लोग क्लास में होंगे उसमें से मैक्सिमम लोगों को आपको मिलेगा। अपने बॉस से किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं होगा कि बहुत मतलब एकदम, कहते हैं कि आपकी तरह एकदम लड़ाई झगड़ा हो जाए, बस वो एक इरिटेशन के उस पर रहेगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रिएक्शन दे नहीं पाएंगे। फैमिली में मदर से कोई आर्गूमेंट। तो आप देखेंगे कई सारे लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। किस किस के उसमें चल रहा है, हैंड। जितनी चीज़ें हम प्रेडिक्ट करेंगे ना, उन सब का बेसिक क्या है, लॉजिक क्या, सब देखेंगे अभी। और अरे बहुत सारे लोग होंगे भी भाई, सोच सोच के हैंड रेस करते हैं। भाई अभी आप देखिए, अभी किसी का कोई चार्ट लिया नहीं है ना। ठीक है, कि किसी का कोई चार्ट लिया या किसी का डिटेल लेकर चले आए, ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे और लोग होंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी का क्लास चल रहा है, तो मोस्टली लोगों की ऑब्वियस सी बात है, ये चल ही रहा होगा कि हमको एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है, सीखना है, या प्रोफेशन बनाना है। ठीक, और आप इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा कि इस समय जितने भी लोग होंगे उनमें से जो एरीज वाले हैं, जेमिनाई वाले हैं, ठीक है, और सेजिटेरियस वाले, उनको किसी ना किसी तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ेगा। इस समय उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन और प्रॉब्लम चल ही रहा होगा आजकल में। इस क्लास में भी आप देखेंगे, या तो वो क्लास पूरी नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा, या क्लास छूट जाएगा बीच में। अभी क्लास एंड होते होते तक आप देखेंगे एरीज हैं, जेमिनाई है, और सेजिटेरियस। ठीक, तो ये एक जनरल रीडिंग है, आप देखिए 400 500 जितने लोग हैं सबके लिए एप्लीकेबल। तो ऐसा नहीं कि अभी हमने किसी का बर्थ चार्ट, अब वो किसी भी तरीके का ब्रेक हो सकता है आपको समझ में ना आया, पूरा 2 3 घंटे बैठे रहे क्लास में, आपके कुछ समझ में आया ही नहीं। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कोई आ जाए, आपको कोई काम आ जाए, कुछ भी हो जाए, जिसकी वजह से आप क्लास पूरी कर ही ना पाए, आपका नेटवर्क ब्रेक कर जाए, किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल आ सकता है। तो एक तो था कि हमने जनरल रीडिंग किया, दूसरा उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक किया, तो आप देखिए एरीज और बाकी लगन पे आ गया, एरीज है, सेजिटेरियस है, जेमिनाई है। कोई भी क्लाइंट आए तो आपको इसी तरीके से अप्रोच करना हो। अभी वो भी देखेंगे कि हाँ चार्ट पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप देखिए, मोस्टली लोगों के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा होगा, बिजनेस को लेके या रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ इशू है उनके दिमाग में चल रहा होगा। रिलेशनशिप का क्वेश्चन, या कोई ट्रैवल करना है, या फाइनेंस को लेके, बिजनेस में फाइनेंस को लेके, इस तरीके की चीजें, या फॉरेन ट्रैवल के बारे में, या किसी तरीके का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई बड़ा एक्सपेंडिचर है।
आप देखिए मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ये चीजें चल रही हैं। ठीक। तो अब इसका रीजन क्या है, देखिए बेसिकली जब आप बृहस्पति संहिता में पढ़ेंगे, जो देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति के बीच में कन्वर्सेशन, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि ये पूरा यूनिवर्स है, जितनी भी चीजें हैं वो किसी ना किसी प्लेनेट से इन्फ्लुएंस्ड है, प्लेनेट के बाहर कुछ भी नहीं। तो भाई जितने लोग क्लास में बैठे हैं उन पे भी उसी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है ना, वो उससे बाहर तो है नहीं। और उसके बाद उन्होंने टाइम की डेफिनेशन दी है, उसमें क्लियरली लिखा है कि टाइम कोई भी अच्छा नहीं होता, कि कोई भी टाइम पूरी तरीके से अच्छा हो या खराब हो। टाइम ऑस्पिशियस भी हो सकता है, इनऑस्पिशियस भी हो सकता है। कोई भी टाइम आप सेलेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल आप मुहूर्त ही लेते हैं ना, वो कभी भी पूरी तरीके से शुभ नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी। या कोई भी टाइम कभी भी पूरी तरीके से इनऑस्पिशियस नहीं होता। तो प्लेनेट का इन्फ्लुएंस जब सब पे है तो बाकी लोगों पे भी है। भाई जितने लोग क्लास में 400 हो, 500, 1000 हो, या इस क्लास के बाहर भी जो लोग होंगे, जो प्लेनेट का एक जनरल एनर्जी है उसका इन्फ्लुएंस सब पे मिलेगा। ठीक। अब देखिए किया क्या, मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर करूँ, ठीक, कि किस तरीके से हमने ये प्रिडिक्शन की। ठीक। अब देखिए ये इस समय करंट का चार्ट, मतलब अभी जितने बजे क्लास शुरू हुआ, 9-10 PM पे क्लास शुरू हुआ था, 9:15 जो भी, ठीक है। तो ये आज की डेट का इस समय का चार्ट था। लोकेशन हमने अपना यूज किया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आपकी डिस्टेंस में, तो लगन स्कॉर्पियो आएगा। मान लेते हैं कोई फॉरेन ऑरिन में रह रहा है या बहुत नॉर्थ में है, साउथ में, इस तरीके का डिफरेंस है, तो हो सकता है लगन थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक। तो ये इस समय करंट का चार्ट है, ये किसी आदमी का पर्सनल चार्ट नहीं है। चाहे आप इसको ट्रांजिट चार्ट चाहिए कहिए या प्रश्न कुंडली कहिए, आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक। आप अभी का चार्ट बनाएंगे, अभी का टाइम यूज कीजिए, जितने बजे क्लास शुरू हुआ, 9:10, 9:20 पे, तो आप देखिए करंट का चार्ट है। अब करंट का जो भी चार्ट बनता है ये सभी के लिए एप्लीकेबल। अब आपके पास क्लाइंट आता है उसके लिए भी एप्लीकेबल, रैंडमली, आपको उसके डिटेल की जरूरत नहीं है। अभी जो चार्ट बनाया अब आप देख रहे होंगे स्कॉर्पियो लगन का चार्ट। हाँ देखिए ये स्कॉर्पियो लगन का चार्ट है, इसका मतलब स्कॉर्पियो वाली चीजें सबकी लाइफ में प्रोमिनेंट। अब फॉर एग्जांपल हम बैठे हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास में, तो करंट का चार्ट भी ये शो कर रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजी से कुछ ना कुछ लेना देना है। तो आप देखिए लगन ही स्कॉर्पियो आ गया, सभी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने आए ना। करंट का चार्ट जो बनाए आप, कभी भी क्लाइंट है उसका लगन बता देगा, उसका करंट पोजीशन क्या है, अभी क्या चल रहा है इनकी लाइफ। तभी स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो वाली चीजें प्रोमिनेंट है, सबके दिमाग में एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट को ही लेके चल रहा होगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत सारे लोगों की लाइफ में चल रहा होगा। इन लॉज को लेके हो सकता है कुछ ना कुछ इशू हो, इन लॉज है, इनहेरिटेंस का है, या किसी ना किसी हेल्थ ट्रबल से मोस्टली लोग सफर कर रहे होंगे। भाई स्कॉर्पियो लगन है। उसके बाद जो भी प्रश्न चार्ट का या करंट के चार्ट का लगन लॉर्ड होता है वो देखिए। तो आप देखिए स्कॉर्पियो लगन का लॉर्ड 9th हाउस में, 9th हाउस क्या, लॉन्ग ट्रेवल का। तो हो सकता है बहुत सारे लोग लॉन्ग ट्रेवल प्लान कर रहे हो, तीर्थ यात्रा पे जाने का प्लान कर रहे हो, या कर ही रहे होंगे, इस समय भी ट्रेवल में होंगे, अपने या आपके आसपास के लोग या जो भी अभी क्लास में लोग। लगन लॉर्ड मार्स 9th हाउस में बैठा है मून के साथ, तो मार्स कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, मून मदर का है, तो मदर से किसी ना किसी तरीके का आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात हमने ये भी कही थी कि उस तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एक इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्स डेबिलिटेटेड है, तो आप इमोशनल लेवल पे फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, पर जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे या अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लगन लॉर्ड मार्स कैंसर में बैठा है मून के साथ, इमोशनल लेवल पे भी कोई ना कोई एक फ्रस्ट्रेशन सभी को चल रहा होगा, मोस्टली लोगों को। ठीक। तो ये करंट का चार्ट है, करंट के चार्ट से हमने ये प्रिडिक्ट किया कि भाई अभी इन जनरल क्या चल रहा है लोगों की लाइफ। तो आप देखिए बहुत सारे लोगों की लाइफ, जो लोग क्लास में उनकी लाइफ। इसके बाद करंट का जो भी आप चार्ट बनाते हैं उसमें 6 और 8 में, यानी 6th और 8th हाउस में जो राशि और प्लेनेट आ जाएगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस समय प्रॉब्लमेटिक होगा। और स्पेशली वो राशियां अगर आपका लगन बन रही है, समझे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एरीज और जेमिनाई, 6th हाउस में एरीज आ गया, 8th हाउस में जेमिनाई आया,
तो जिन लोगों का एरीज और जेमिनाई लगन है उनको इस समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम से वो गुजर रहे होंगे। उनकी लाइफ में बार बार ऑब्स्टेकल आ रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है, काम बार बार ब्रेक हो जा रहा है। तो एरीज और जेमिनाई वाले इस समय परेशान होंगे। ये अभी का है, आप समझिए करंट का, अभी आज के दिन का 2-4 घंटे का। इसीलिए एरीज और जेमिनाई वालों को क्लास में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि 6th हाउस कांस्टेंट एफर्ट का है ना, बार बार एफर्ट लगाएंगे, समझ में नहीं आ रहा या क्लास छूट गया बीच में। 8th हाउस में जेमिनाई आ गया, जेमिनाई वालों को आप देखिए। शिल्पा जी क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए। गुड इवनिंग, यू आर बैंग ऑन टारगेट। ये अभी मेरा एरीज मून साइन है, और मेरे पापा का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं उनके यहाँ पे आई हूँ। और मेरा जो भाई है, ही इज इन फॉरेन, सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय पेरेंट्स प्लस इन लॉज, ऐसा ये हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, तो पता नहीं कर पाऊंगी नहीं, बट देन स्टिल एफर्ट्स तो चल चल रहे हैं। बैंक, जस्ट आप जो जो बात कह रहे हैं पूरी की पूरी एप्लीकेबल है। अब आप देखिए ना, मैंने क्या कहा था, 6th और 8th हाउस वाला प्रॉब्लम चल रहा होगा। 6th हाउस में एरीज है, 8th हाउस में जेमिनाई, और वहाँ प्लेनेट भी 6th हाउस में सन है। फादर को हेल्थ को लेके, हाँ सर। फादर है, बॉस है, ये सब सन रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आता है। तो 6th और 8th हाउस वाली चीजें परेशान कर रही होंगी मोस्टली लोगों को। और स्पेशली ये 6th और 8th हाउस में जो राशि आई एरीज और जेमिनाई, ये जिनके लगन में आ रही होगी उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। इसी तरीके से रीडिंग करना होता है। ठीक है, आईफोन जी आप क्या कह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए फटाफट, अभी बहुत सारी चीजें बता। हेलो। हाँ हेलो। जी सर, जैसे कि आपने भी बोला कि मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे। सर मेरे जेमिनी असेंडेंट है, और लगभग 5-6 महीने से मेरी इतनी तबीयत खराब है कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है। तो बिल्कुल जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल एक एक चीज एकदम परफेक्ट है सर। ऐसे ही हो रहा है, और मतलब इतने टाइम से मैं, इवन मेरी अभी भी तबीयत खराब है, और मैं दवाई खा के मतलब थोड़ा चल रही हूँ। देखिए तो जेमिनाई सर 8th हाउस एकदम में, ठीक 8th बोला हाउस आपने। क्रॉनिक डिजीज का होता है, वो बीमारियां जो जल्दी डायग्नोस नहीं हो सकती। हाँ सर, वो पता ही नहीं चल पा रहा डॉक्टर को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रिपोर्ट्स एकदम ठीक आ रही है। और सर क्लास में भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरा स्टार्टिंग का सब छूट गया क्योंकि मेरी मम्मी का कॉल आ गया, मैं कहीं और रहती हूँ। तो वो भी बात आपकी सही थी, क्लास में ही प्रॉब्लम होगी, सर दोनों चीजें मेरे साथ एकदम परफेक्ट बैठ गई। जी थैंक यू। सर। तो आप देख रहे हैं, अभी तक हमने कोई चार्ट नहीं लिया, किसी का कोई डिटेल नहीं, ठीक है। लेकिन किस तरीके से आपको रीडिंग करनी है भाई, इसमें आप क्लाइंट को बता नहीं रहे ना कि हमको कुछ बताइए कोई डिटेल। और अगर आपके सामने क्लाइंट आता है और आप ये प्रिडिक्शन पहले शुरू करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट आपसे इन्फ्लुएंस। तो आपको वो हैबिट छोड़ देना चाहिए कि भाई आए हैं हमारे पास, है क्या प्रॉब्लम है, मैरिज का प्रॉब्लम, फिर आपने चार्ट खोला और देखने लगे मैरिज। उसमें कभी क्लाइंट का आप ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। और भी बहुत सारी तरीके हैं प्रिडिक्शन करने की, ये तो आपको कुछ मेथड जो बताए। इवन यहीं से आप देखिए, जो मुहूर्त भी हम सेलेक्ट करते हैं, लोग मैरिज मुहूर्त निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, वो मुहूर्त भी तो करंट का चार्ट ही होता है। तो मुहूर्त में भी इसी तरीके से, मुहूर्त में भी जो राशि जो है लगन में आ रही है, ठीक है, वो अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 से 12 में आ जाए, तो वो इवेंट का एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा नहीं रहता। ये रूल हमेशा याद रखें भाई। यहाँ भी तो हमने यही देखा कि इस चार्ट में 6 और 8 में जो राशि आ रही है, अगर वो आपके लगन में बैठ रही है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक ऐसे ही अपोजिट भी हो सकता है, मुहूर्त चार्ट भी करंट का चार्ट है। तो उस समय जो चार्ट बना रहे हैं उसमें लगन में जो राशि आ रही वो आपके 6, 8, 12 में आ जाए, तो एक्सपीरियंस आपके लिए खराब कर देगा। मैरिज का है तो मैरिज का एक्सपीरियंस खराब हो गया, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नए बिजनेस का एक्सपीरियंस खराब हो गया। ठीक, तो ये एक जनरल रीडिंग था, इसमें किसी का कोई डिटेल नहीं लिया गया था, लेकिन आप देख लीजिए और बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, क्लास में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा होगा, मोस्टली लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस मिलेगा। तो ये 2-3 रूल आप अप्लाई कीजिए, और आप देखिए कभी भी क्लाइंट आए तो हमेशा यहीं से शुरू कीजिए, या आप अपना कोई मेथड डेवलप कीजिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं फोर्सफुली कि आप इसी को कीजिए, ठीक है। हमने जो आपको बताया वो अपने एक्सपीरियंस से बता दो। पहले हमेशा उसको इस तरीके से प्रिडिक्शन की,
प्रश्न मार्ग में भी ये बात लिखी गई, कभी भी आपको क्लाइंट के बारे में जानना है तो बर्थ चार्ट के समय हमेशा प्रश्न चार्ट बनाए। वो क्वेश्चन कोई पूछे तभी प्रश्न चार्ट बनाएंगे आंसर करने के लिए, ऐसा नहीं, हमेशा प्रश्न चार्ट बनाइए। उसका एक रीजन ये भी है कि भाई बर्थ चार्ट जो होता है वो पिछले लाइफ के आपके कर्मों के हिसाब से डिसाइडेड, वो जो चीजें हैं वो फिक्स हैं। और जो प्रश्न चार्ट होता है वो करंट का चार्ट होता है। उससे ये पता चलता है कि भाई आपके अभी आज के कर्म कौन से हैं। हो सकता है वो आपने इंप्रूव कर लिए हो तो अच्छे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने खराब कर लिए हो जब से आप पैदा हुए थे तब से। इसलिए हमेशा प्रश्न चार्ट बनाना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया करंट का चार्ट। अब चलिए किसी का क्लास में ही चार्ट लेके उसको देखते हैं कि आप उसको बर्थ चार्ट पे कैसे अप्लाई। हैंड रेस कीजिए, किसी का भी रैंडमली ले लें। 500 लोग हैं, 500 के 500 लोग हैंड मत रेंज कर दिएगा, पॉसिबल नहीं। सर उनका हेलो, वॉइस आ रहा है? ठीक हाँ है। वॉइस आ रहा है। वो शास्त्री जी का एकदम से कट गया वॉइस। अच्छा, वो शायद बोल रहे थे कि ओमकार का ले। तो बता दें, ये यूट्यूब पे भी जा सकता है, तो आप पहले सोच लीजिए। ठीक, नहीं तो बाद में आपको लगे कि हमने बेकार में हैंड रेस कर दी। ठीक है, क्योंकि हम तो ओपनली बता रहे हैं, हमें तो कुछ ऐसा है नहीं। हम तो विद मैं टेक्निक आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, सही हो गलत हो ये ध्यान रखिए। चलिए किसी का भी ले लेते हैं रैंडमली, तीनों का हैंड रेस। कुमार नाम से कौन है, इन्हीं का ले लेते हैं। मौका मिलेगा तो एक आध और भी ले लेंगे, ऐसी बात नहीं। ठीक, इसके पहले भी देखिए। सर प्रणाम। जी प्रणाम। वॉइस आ रहा है आपको? जी सर आ रहा। बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए इनको छोड़ के, बाकी अगर हो जाता है टाइमली तो और भी कर लेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने किया है, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन, वो भी हम लोगों ने पब्लिक किया था, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जितनी चीज़ें बताई जाएंगी अभी देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, वो आप साथ ही साथ अपने चार्ट में अप्लाई करते रहिए। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा किस तरीके का जो है, आपको किस तरीके से रीडिंग करना हो। ठीक, अभी देखिए, अभी इनका बर्थ डिटेल नहीं ले रहे हैं आप इसमें। ठीक, अभी एक सेकंड, इसका अनम्यूट हो गया। अभी देखिए कोई बर्थ डिटेल नहीं लिया है इनका। ठीक है, जब बर्थ डिटेल लेंगे चार्ट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक टेक्निक मैंने आपको दिखा दिया कि प्रश्न चार्ट से कैसे रीडिंग कर। अब वही जो सेम प्रश्न चार्ट बनाया, ठीक है, आप इनसे पूछेंगे, इनकी लाइफ में भी वो चीजें कहीं ना कहीं से चल रही हैं। भाई ये वो चार्ट हमने सबके लिए बनाया था ना, ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअली इनके लिए बनाया था। तो आप देखेंगे स्कॉर्पियो वाली चीजें, ठीक है, तो स्कॉर्पियो लगन आया था, तो एनजाइटी है, स्ट्रेस है, हेल्थ इश्यूज है किसी ना किसी तरीके के, वो इनकी लाइफ में भी हो रहा है। ठीक, और स्कॉर्पियो का लॉर्ड 9th हाउस में गया। ठीक है, तो 9th हाउस किसका है? 9th हाउस पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, इस तरीके का है। ठीक है, मदर या फादर को लेके कुछ ना कुछ इशू, किसी ना किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, किसी ना किसी तरीके का, मतलब कह सकते हैं ना कि इमोशनल लेवल पे फ्रस्ट्रेशन, वो सब चल रहा है, या बॉस से किसी ना किसी तरीके का कोई फ्रस्ट्रेशन। तो वो अब आप देखिए जब इंडिविजुअल रीडिंग पे आएंगे तो वहां भी अप्लाई हो। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखेंगे, मार्स 6th लॉर्ड होके 9th में बैठा है, तो फादर या मदर से, क्योंकि मून और कैंसर है, ठीक है, या बॉस से किसी ना किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या फ्रस्ट्रेशन होगा आज के दिन में, आज या कल में। ठीक, और यहाँ पे आप देखिए जो 10th लॉर्ड है सन, वो भी 6th हाउस में चला गया, उससे भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि फादर या बॉस से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है या किसी ना किसी तरीके का इशू हो सकता है। तो ऐसा कुछ है। हाँ सर, ये एक्चुअली मेरे जो नए बॉस हैं उन्होंने कल ही ज्वाइन किया और कल ही मैं मीटिंग में लेट हो गया, पहली मीटिंग में। और फिर उसके बाद जब मीटिंग ओवर हो गई तो उन्होंने फिर मुझको रोक के अलग से बात करी। क्या और बात है। थोड़ा सा काम वाम को लेके थोड़ा सा जो है आगे कहते हैं ऊपर नीचे चल रहा है। तो आप सही बोल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसा मैंने पहले कहा, मार्स डेबिलिटेटेड है, ठीक है, स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग होता तो वाकई ओपन कॉन्फ्लिक्ट, डेबिलिटेटेड तो इसी तरीके का एक फ्रस्ट्रेशन है, मिसमैच हो रहा है, ठीक है, खुल के आदमी कुछ कह भी नहीं रहा है, इस तरीके का सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, अब देखिए ये यही चार्ट था, अब इनके ऊपर भी अप्लाई हुआ।
अभी भी आप देखेंगे, ठीक, अभी भी चार्ट नहीं लिया है, ठीक है, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अतुल कुमार। ठीक, आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है। जब एक सेकंड, ठीक, तो आप जाएंगे इनके चार्ट पे, ठीक, अब आप देखिएगा वही सेम चीजें चार्ट से कैसे कंफर्म, ठीक, चार्ट से भी आपको कंफर्म हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अभी हमने चार्ट नहीं लिया, अब आप देखिए बिना चार्ट के और कैसे रीडिंग आप कर सकते हैं, और फिर उसी चीज को हम चार्ट में कैसे कर, ठीक, आप देखिएगा ऐसे लोगों की लाइफ में ना, हमेशा ऐसे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनकी लाइफ में फादर या बॉस का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, उनसे अच्छे भी हो सकते हैं टर्म्स, खराब भी हो सकते हैं, और फादर से जो है आप देखिए बहुत अच्छे टर्म्स नहीं रहेंगे, ऐसे लोगों का फादर को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, फादर से अलग होके या फैमिली से अलग होना ही पड़ता है, ठीक। और आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है इनकी लाइफ में कि आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की लाइफ है ना, कि आप देखिएगा ऐसे लोगों का एक प्रॉब्लम ये होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बट लाइफ में डिसिप्लिन हो नहीं पाते, जैसे आप इनको कहें सुबह जल्दी उठना है, उठ ही नहीं पाएंगे, रूटीन मेंटेन करना है, मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, वो चलता रहेगा इनकी रूटीन लाइफ, ये बस कोशिश ही करते रहेंगे, बस इनकी लाइफ का स्ट्रगल रहेगा, नहीं हम सुबह उठ जाएंगे 4 बजे 5 बजे, बस आप सुनते रहिए, एक आध दिन उठ पाएंगे बाकी कुछ नहीं, फादर से कुछ ना कुछ इशू बने रहेंगे, फादर से उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलेगा जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक। और ये आदमी क्या होता है ना, स्टार्टिंग के फेज में ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत होता है, धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतेगा ना, जब ये आदमी 22-24 साल का एज क्रॉस करेगा तो खुद ही इनका ईगो थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगेगा, फिर ये आदमी थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने लगेगा, फिर इनको लगेगा नॉलेज की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, सेल्फलेसली कुछ करना चाहिए, पूजा पाठ धर्म की तरफ इनका इंक्लिनेशन बढ़ जाए, ऐसा है आपके साथ? सर मुझे पता नहीं आप ये कैसे बता रहे हैं, लेकिन आपने जो जो बताया एक एक वर्ड बिल्कुल सही है। ठीक, फादर से बिल्कुल नहीं बनती है, और अभी नॉलेज के लिए जो है हर समय दिमाग में रहता है, धर्म कर्म भी मैं काफी करता हूँ, और जो रूटीन वाली बात बताई वो भी जो है बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सामने से बैठ के बता रहा ठीक, देखिए मैं आपको बताता हूँ बताया कैसे, ठीक, अभी है। उसमें जी। और भी कुछ टेक्निक है, वो तो खैर अभी आपको नहीं पता, लेकिन आप सिंपली देख सकते हैं अभी का भी जो चार्ट बनाया है उसमें सन 6th हाउस में, राइट। सन होता है आपका डिसिप्लिन और मोरल वैल्यूज, और 6th हाउस होता है डेली रूटीन, हम्म। ठीक है, सन क्या है, डे का कारक है ना, सनलाइट, तो सन जी। 6th हाउस में चला गया, ये इनको फेस करना पड़ रहा है चैलेंज अपने डेली रूटीन में, स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमको डेली रूटीन मेंटेन करना है, सुबह उठ जाना है, रूटीन मेंटेन करना है, पूरा दिन ये काम करना है, लेकिन कर नहीं पाते, बिल्कुल मैच नहीं होता सर, सब जो है 2 दिन में ही डिस्टर्ब हो जाता है। सन 6th हाउस में चला गया, फादर से प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल। हालांकि ये जो मैंने इनको प्रिडिक्शन दिया उसमें और भी कुछ चीजें मैंने यूज की, लेकिन अभी आप सिंप्लीफाइड तौर पे देखें तो केवल हम सन 6th हाउस जो अभी के चार्ट में है आप उसको ले सकते हैं, अभी मैंने कहा ना कि 6th और 8th हाउस में जो चीजें आ जाएंगी वो प्रॉब्लम है, ठीक। उसके अलावा जैसे जैसे ये आदमी, जैसा मैंने कहा ना, अब आप देखिएगा जब ये आदमी 22-23 साल का एज क्रॉस करेगा, 22-23 साल की एज में कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जो लाइफ ही ट्रांसफॉर्म कर देगा, 22 से 24 साल की एज में फादर से कुछ ऐसा क्लैश हो जाएगा भयंकर वाला, या किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इवेंट या कोई प्रोमिनेंट इवेंट होगा जिसकी वजह से ही पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, और उसके बाद फिर ये आदमी धीरे 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 करके आप देखेंगे कि नहीं अब चेंज आता जा रहा है, थोड़ा सा हम्बल होना शुरू कर देंगे, और उसके बाद प्रोमिनेंट चेंज आप देखेंगे कब आएगा इनका, कि जब ये 30 का एज क्रॉस करें, तब ये ज्यादा आपको पूजा पाठ धर्म कर्म की तरफ झुकते हुए दिखेंगे, और 24 में आदमी, मैं जॉब में आया था सर। अच्छा ठीक है, तो आप देख लीजिए 22 से 24 साल का एज बहुत इंपॉर्टेंट होगा पूरी लाइफ, ठीक। और ऐसे लोगों की लाइफ है ना, रिलेशनशिप को लेके चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, डाइवोर्स होगा सेपरेशन होगा ऐसा कुछ नहीं, वो आप चार्ट से ही बता पाएंगे, लेकिन कभी भी एक बहुत अच्छा हारमोनियस रिलेशन नहीं रहेगा, जब आपको लगेगा ना कि प्रॉब्लम तो सभी का है, यहाँ बात ये नहीं कि हो रही प्रॉब्लम सबका है, छोटे मोटे प्रॉब्लम सबकी लाइफ है, लेकिन इनकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा, ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम ऐसा होता है कि फिर वो हैंडल नहीं हो पाता, ठीक है चल रहा है चलता रहे,
आप देखिए, अब यही चीज मैं आपको इनके चार्ट में दिखा, और आप देखिए ऐसे लोगों के लगन या नौमांश में जाएंगे ना, तो आप देखिएगा सन और जुपिटर का कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन, सन का मून से कनेक्शन, जुपिटर का मून से कनेक्शन आपको मिलेगा। सन का कनेक्शन होगा लगन, लगन लॉर्ड के साथ। ठीक, आप देखिएगा, आप अपना बर्थ डिटेल बता दीजिए। अब यही चीज इनके चार्ट में वेरीफाई करेंगे और देखेंगे चार्ट को कैसे रीड करें, और जितने भी चार्ट रीडिंग के आपको स्टेप बताए जाएंगे आप उसको उसी तरीके से नोट करते रहिए। ठीक, आप अपना बर्थ डिटेल बता दीजिए। सर डेट ऑफ बर्थ है मेरी 29 सितंबर 1983। एक मिनट आराम आराम से। ठीक, हाँ बोलिए। 29 सितंबर 1983। जी, टाइम है 4:17 AM। अच्छा, और प्लेस? और सर प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी लगता है। उत्तर प्रदेश ना? जी जी, उत्तर प्रदेश। आप सभी लोग भी ये चार्ट बना लीजिए, एक बार रिपीट करते हैं सर फिर से डिटेल सर हाँ, वो मैं बता आपको दीजिए। डिटेल बता दे रहा हूँ। ठीक है, चार्ट मैं शो भी कर दूंगा, आप भी बना लीजिए। 29 सितंबर 1983। ठीक, 4:17 AM, AM ही है ना? हाँ सर, AM। ठीक है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। ठीक, ये लियो लगन का चार्ट आएगा, और नौमांश है वर्गो, यही है ना? जी सर, जी सर, यही है। मून साइन जेमिनाई। जी सर, जी सर। ठीक, चलिए इनका आपको चार्ट शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? ये देखिए, नहीं दिख रहा सर। एक सेकंड, ये आ गया लगन चार्ट। ठीक, अब दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ठीक, अब देखिए लियो लगन का। ठीक, अब आप देखिए, अब इसी चार्ट को अभी हमने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था ना कि आप देखेंगे इनके चार्ट में सन या जुपिटर का कनेक्शन। ठीक है, या और जुपिटर मून का कनेक्शन, सन का जुपिटर से कनेक्शन, और लगन से सन का कोई ना कोई कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो हमने चार्ट तो देखा नहीं था। ठीक, अब आप देखिए, यहाँ पे सन लगन लॉर्ड है ना, सन का लगन से कनेक्शन, और आप देखेंगे सन और मरकरी का परिवर्तन है, तो जब भी परिवर्तन हो तो आप प्लेनेट को अपनी अपनी जगह रख के एज्यूम कीजिए। तो मरकरी को आप सेकंड हाउस में रख दीजिए और सन को फर्स्ट हाउस में, तो भी सन का कनेक्शन आपको लगन से दिखता है। ठीक, जुपिटर और मून का भी कनेक्शन, ठीक है, आप देखिए जुपिटर और मून का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कोई भी चार्ट एनालाइज करते हुए लगन चार्ट के साथ साथ चलित चार्ट जरूर देखिए। ऐसा तो नहीं कोई योग बन रहा है या कोई योग ब्रेक हो रहा है, तो जब भी आप लगन चार्ट देखें चलित चार्ट कभी मत मिस कीजिए। जैसे यहाँ पे लगन चार्ट है, आप चलित चार्ट इनका देखेंगे तो ये देखिए, चलित चार्ट में आप देखेंगे वहां लगन चार्ट में मून जेमिनाई में था, यहाँ मून जो है टॉरस में आ गया। तो अब आप देखिए जुपिटर और मून एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं ना, तो बन गया योग। तो जुपिटर और मून का भी कनेक्शन आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो अभी तक जितनी चीजें हमने की थी आप देखिए, उनमें से कोई भी चीज चार्ट लेके नहीं बताई, वो बिना चार्ट के ही हमने रीड, या जो करंट का चार्ट था उसके बेस पे किया। ठीक, अब ये है इनका बर्थ चार्ट। अब जब आप इनका बर्थ चार्ट रीड करेंगे किसी भी नेटिव का, तो हमेशा ध्यान रखिए हमेशा फर्स्ट हाउस को ही इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी लगन मिला है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, लगन में जो भी राशि और प्लेनेट आ जाएगा पूरा का पूरा लाइफ उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। जैसे अभी इनका लगन जो है लियो लगन है, तो लियो लगन है, आप देखेंगे तो लियो लगन का क्या थीम है, इनके लगन चार्ट में आप देखिए लियो राशि है, उसके साथ साथ मरकरी, मार्स और वीनस है। ठीक, तो जितने प्लैनेट और राशि लगन में बैठे हो पूरा इनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाएगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, सबकी लाइफ में होता है। ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ का सबसे प्रोमिनेंट थीम होगा, लगन में बैठा हुआ है, लगन आपका सिर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर हावी है वो चीज। मार्स है प्रॉपर्टी, ठीक है, मार्स है कॉन्फ्लिक्ट, किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है, आर्गुमेंट है, ये चीजें होना। ठीक है, या मार्स एफर्ट का कारक, तो मार्स लगन में बैठा है तो ऐसे आदमी को अपने लाइफ में रिपीटेटिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे किसी काम पे, एक बार में काम इजीली नहीं होगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक, आप देखिए मरकरी बैठा है, तो मरकरी क्या, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क,
आप देखिए डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क, एटीएम, इस तरीके की चीजें, कम्युनिकेशन, इसका कुछ ना कुछ इशू रहेगा। हो सकता है इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है इनका कम्युनिकेशन बहुत खराब हो। तो लगन आपको एक थीम बता रहा है, फिर अच्छा या बुरा क्या होगा वो तो पूरा चार्ट बताएगा। और लगन में राशि है लियो। तो अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज, लियो क्या है? लियो आपके बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, लियो डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, लियो आपका लव रिलेशनशिप, थॉट प्रोसेस, फ्यूचर प्लानिंग। तो इनका पूरा लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। ये फ्यूचर प्लान करते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा है वैसा है, ठीक है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग चीज है। ठीक, लव रिलेशनशिप, हो सकता है इनका लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है फेल हो जाए, बट वो भाई वही चीज आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट तभी होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। दो ही चीज आदमी याद रखता है, या तो बहुत अच्छी हो जाए या तो बहुत खराब हो जाए। वैसे मैं आपको यहाँ इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जो आपको लगन मिला है ना, वो चीजें कहीं ना कहीं लाइफ में आपके प्रॉब्लम बनी रहेंगी। उसका एक रीजन है, जैसे किसी ने हमसे कहा एक बार, देखिए आप किसी का अच्छा कीजिए तो भले वो भूल जाए, आप किसी का बुरा कर दिए तो हमेशा याद रखें। तो वैसे ही आपका लगन है। तो लियो साइन डाइजेशन का है, कुछ ना कुछ डाइजेशन का इशू। भाई डाइजेशन बहुत अच्छा हो सकता है, डाइजेशन बहुत खराब हो सकता है। तो ये इनकी लाइफ का थीम है। वहां वीनस बैठा है, पैसा, रुपया, रिलेशनशिप, ये इनकी लाइफ का थीम हो जाएगा। बताओ ये कैसे लगेगा? तो इस तरीके से आपको देखना। आप देखिए भाई, आप पॉजिटिव और निगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। और लियो साइन का एक इंपॉर्टेंट थीम होता है। लियो वालों को क्या लगता है, या तो वाकई लाइफ जो है किसी पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का कोई पुण्य किया था तो मिली है, या पिछले जन्म का कोई पाप भोग है। क्यों? क्योंकि इनके साथ क्या होता है लियो वालों के साथ, ये एम्बिशियस होते हैं, क्योंकि लगन लॉर्ड सन है तो हमेशा एफर्ट लगाएंगे टॉप पे पहुंचने के लिए, बट कभी पहुंच नहीं पाते। या आप ये भी कहिए कि देखिए पहुंच भी जाए ना तो खुद इनके अंदर ये फीलिंग रहता है कि नहीं नहीं कुछ कम रह गया, कि इनको कभी ये फील नहीं आता कि हम नंबर वन हो गए। बट उसका दूसरा साइड क्या है, कभी पूरा डाउनफॉल भी नहीं होता लियो वालों का। कभी ऐसा नहीं होगा जीरो पे चले जाए। जब जीरो पे जाने की बारी आएगी ना कोई रास्ता इनको मिल जाएगा। इवन लियो वालों की बुद्धि भी तभी काम करती है जब लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। जब लाइफ ठीक ठाक चल रही होगी ना तो इनका दिमाग काम ही नहीं करता। जैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम आएगा आप देखेंगे लियो वालों का दिमाग एक्टिव हो जाएगा। जितने कोई भी लियो लगन या मून साइन वाला आप पूछे देखिए, इसी क्लास में जो लोग होंगे आपको बता, ऐसा है आपके साथ? अरे सर बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल जो आपने बताया वो सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, डिट्टो मैच कर रहा है। बाकी भी जो लियो वाले होंगे हैंड रेस करेंगे तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि और किसी का है लियो लगन। प्रीति जी आप, हाँ बताइए। Yes, sir. It's very true. तो आप देखिए, तो कोई भी चार्ट आप देखें तो लगन में बैठी राशि को देखिए, वहां बैठे प्लेनेट को देखिए, दोनों के सिग्निफिकेशन देखेंगे, पूरी लाइफ का थीम पता चल जाए। ठीक, अब आप वहां देखेंगे मार्स, मार्स बैठा तो मार्स कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। वहां वीनस बैठा है तो आप हो सकता है रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए। वीनस पैसा, लग्जरी, कंफर्ट है। मार्स बैठा है फर्स्ट हाउस में और वीनस के साथ बैठा है, पैसे के लिए एफर्ट लगा रहा है। मार्स का एफर्ट कैसा होता है कि मार्स कहीं भी बैठे, ठीक है, तो मार्स एफर्ट लगवाएगा। तो एफर्ट लगाने का मतलब सिंपल सा है कि वो चीज आसानी से मिल नहीं रही ना, तभी एफर्ट लगा रहा है। तो अब देखेगा ये आदमी जितना एफर्ट लगाएगा ना, वीनस के साथ मार्स बैठा रिलेशनशिप के लिए, पैसे के लिए, इनकम के लिए, इनको हमेशा ही फील आएगा जितना हम एफर्ट लगाते हैं वो चीज उतनी ही दूर चली जाती है। अगर देखो तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम चलो, मैं मैनेज कर दूंगी। आपके उधर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। कुमार जी के एंड से है। तो आप देखिए वीनस मार्स के साथ बैठा तो आप देखिए इस आदमी को क्या फील आएगा, हम पैसा, रुपया, इनकम के लिए जितना एफर्ट लगाते हैं वो चीज उतना ही दूर जा रही है। ठीक, और आप ये भी देखेंगे रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप में जितना एफर्ट लगाते हैं उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से इंटरेस्टिंग चीज अब आप देखिए, जो प्लेनेट लगन में बैठे हैं या किसी हाउस में, उनके सिग्निफिकेशन के साथ साथ लॉर्डशिप देखिए। तो वीनस यहाँ लगन में बैठा है, आप देखिए इस चार्ट में आप देखेंगे वीनस भी लगन में बैठा है, तो वीनस थर्ड लॉर्ड होकर लगन में बैठा है। थर्ड हाउस भी एफर्ट और करेज का होता है, और मार्स भी लगन में बैठा है एफर्ट और करेज। तो इसका मतलब है कि इस आदमी को, भाई थर्ड लॉर्ड भी बता रहा है, मार्स भी बता रहा है, इस आदमी को अपनी लाइफ में बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब लोगों का काम एक बार में हो जाता है, इनका काम 3 बार एफर्ट लगाने में, एक बार में काम नहीं होगा, बार बार ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर।
लाइफ में भाग दौड़ बहुत रहेगी। अरे भाई बहुत ज्यादा। ठीक, थर्ड हाउस ट्रेवल का है, तो थर्ड लॉर्ड लगन में आ गया तो भाग दौड़। अब भाग दौड़ केवल फिजिकल नहीं होती, भाग दौड़ का मतलब आपको मेंटली परेशान करेगी। मेंटली आपकी लाइफ में मेंटल पीस नहीं, आप सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस तरीके से ऐसा है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मेंटल और फिजिकल दोनों मेरा जो है भाग दौड़ लगी रहती है। मैं एक्चुअल में थोड़ा मार्केटिंग के जॉब में हूँ, तो मुझे वैसे भी फील्ड में रहना पड़ता है, और बाकी हर समय दिमाग चला करता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अब जितने प्लेनेट लगन में बैठे उनकी लॉर्डशिप देखिए, थर्ड लॉर्ड होके वीनस बैठा, थर्ड हाउस होता है लॉस ऑफ मेंटल पीस। मतलब इस इंसान की लाइफ में मेंटल पीस रहेगा नहीं, ये बस कोशिश करते रहेंगे पीसफुल होना है, पीसफुल होना। समझ गए। मरकरी बैठा है लगन में सेकंड लॉर्ड होके, सेकंड लॉर्ड है तो फैमिली और पैसा प्रोमिनेंट होगा। अब वहां मार्स बैठा हुआ है, ठीक है, फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, पैसे को लेके एफर्ट हो, चैलेंज। सेकंड हाउस सेविंग का होता है, सेविंग को लेके, इस तरीके से देखिए। तो लगन में जो भी राशि और प्लेनेट आ जाए वो पूरा लाइफ आपका डिफाइन कर, उसके सिग्निफिकेशन चेक कीजिए, उसके लॉर्डशिप देखिए। तो कोई भी चार्ट आ जाए तो आप पहले यही देखिए लगन में कौन सी राशि और कौन से प्लेनेट है, जो प्लेनेट बैठे हुए हैं उनकी लॉर्डशिप देखिए, किस किस हाउस के लॉर्ड है और उनके अपने कारक तत्व, वो चीजें पूरे लाइफ का आपके थीम बन जाएंगे। ठीक। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि लगन में जो भी राशि और प्लेनेट आ जाए, चैलेंज कितना भी आए, अच्छा हो या बुरा हो, वो चीजें आपके पास चल के आ ही जाएंगी कहीं ना कहीं। जैसे वीनस है, रिलेशनशिप आ जाएंगे, ठीक, पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, कम या ज्यादा। मार्स है, लड़ाई झगड़ा चैलेंज भी कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, उनसे भी ये बच नहीं पाएंगे। और लियो लगन है तो लियो का एक खास क्वालिटी, लियो वालों को सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत उठाना पड़ता है। लियो साइन रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। और लाइफ में इनको सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा करने पड़े। अब वहां वीनस बैठा है, मार्स बैठा है, मरकरी बैठा है, तो रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस, पैसे रुपए को लेकर सेक्रीफाइस, इस तरीके से। मरकरी है, सेकंड लॉर्ड है, फैमिली से सेक्रीफाइस करवाएगा। ठीक। तो ये हो गया पूरा लगन। अब आप देखिए लगन से ही हमने अभी सारी चीजें बताई, ठीक है, अभी और किसी हाउस और प्लेनेट पे तो गए नहीं। ठीक। अब ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आप देखिए लगन लॉर्ड कहाँ गया। लगन लॉर्ड जहां गया वहां से आपको पता चल जाएगा लगन वाली चीजें, ठीक है, तो आपका थीम है लाइफ, वो चीजें अच्छी हो या बुरी हो आपकी लाइफ में आएंगी ही। लगन लॉर्ड जहां जाएगा वो एरिया आप सीखने के लिए आए, वहां आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहे, वहां आप एक्सपर्ट नहीं है, वो आप एक्सपर्टीज वहां गेन करने। इसीलिए ध्यान रखिए कोई भी हाउस में प्लेनेट बैठा है तो वो चीजें आपके लिए डेस्टिन्ड है, वो तो आ ही जाएंगी। लॉर्ड जहां जाएगा वहां आप बार बार एफर्ट लगा रहे हैं। तो लगन लॉर्ड आप देखिए सेकंड हाउस में है। लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो इसका मतलब है ये इंसान का पूरी बुद्धि पूरा एफर्ट जो है सेकंड हाउस पे फोकस रहेगा। सेकंड हाउस क्या, फैमिली को लेके एफर्ट लगा रहे हैं, फैमिली से रिलेशन अच्छे रखते हैं, फैमिली लाइफ अच्छी मेंटेन करनी है। पैसों को लेके एफर्ट लगा रहे हैं, पैसा सेविंग्स कैसे बढ़ाना। लेकिन वहां सेकंड हाउस में वर्गो साइन है, तो इसका मतलब है फैमिली से कोई ना कोई एफर्ट लगा रहे हैं, बट कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, या फैमिली मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वर्गो साइन कॉन्फ्लिक्ट का है, कांस्टेंट एफर्ट का है, या डेली रूटीन का है। इसका मतलब ये है कि फैमिली अच्छी रखने के लिए, फैमिली लाइफ मेंटेन करने के लिए बार बार इनको ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ेगा, बार बार चैलेंजेस आएंगे और बार बार कॉन्फ्लिक्ट। अब ये वो काम हो गया वर्गो साइन की वजह से, डेली रूटीन, जैसे आप नहीं कि रोज खाना खा रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं, वही काम हो गया। फैमिली पे भी रोज फोकस करना पड़ेगा कि किसी ना किसी तरीके से फैमिली लाइफ इंप्रूव या अच्छी चले। लगन लॉर्ड सेकंड में चला गया, सेविंग्स को लेके बार बार एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि लगन लॉर्ड सेकंड में गया इसलिए एफर्ट लगा रहे हैं। ऊपर से वहां साइन भी वर्गो आ गया, वर्गो साइन है ही कॉन्फ्लिक्ट का, चैलेंजेस का। ठीक, इस तरीके से। नवदीप जी क्या कह रहे हैं? ठीक। तो इस तरीके से आपको देखिए। ठीक। तो लगन लॉर्ड जहां जाएगा उस एरिया में आपको बार बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि लोगों को लगता है लगन लॉर्ड जहां बैठेगा वो तो शुभ ही है,
लेकिन विक्टम ये भी कहता है कि लगन लॉर्ड जहां जाए ना, उस हाउस से एनर्जी ड्रेन आउट कर ले, उस हाउस को वीक कर दे। तो आप देखिए लगन लॉर्ड 9th हाउस में चला गया तो फादर की हेल्थ वीक है, फादर से आपको चैलेंज फेस करना। क्यों? क्योंकि लगन के कारक होते हैं सन और मार्स, दोनों क्रूर ग्रह हैं। तो लगन लॉर्ड जहां जाएगा, वो कोई भी प्लेनेट हो, आपके कैंसर लगन है तो मून हो गया लॉर्ड, आपका लिब्रा लगन है तो वीनस हो गया लॉर्ड, कोई भी आपका लगन लॉर्ड बने प्लेनेट, उसके अंदर मार्स और सन की एनर्जी होगी ही। ठीक। तो लगन लॉर्ड सन सेकंड हाउस में क्या फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, फैमिली से बहुत अच्छे टर्म्स नहीं रहेंगे, फैमिली से बहुत अच्छे टर्म्स नहीं रहेंगे। सन और मार्स दोनों फायरी प्लेनेट है, फायरी प्लेनेट पैसे के लिए अच्छे नहीं होते, सेविंग्स के लिए। लगन लॉर्ड सेकंड में चला गया, आपकी सेविंग्स जला देगा, और वैसे भी वो लगन लॉर्ड खुद ही इनके लिए सन है। तो सन क्या है, सेकंड हाउस में चला गया, शो ऑफ पे पैसा जा रहा है। सन सेकंड हाउस वाले कई बार एक्सेस में शो ऑफ कर लेते, या सेकंड हाउस में चला गया, आप देखिए पैसा आएगा खर्च हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इनके साथ एक और भी प्रॉब्लम होता है, ऐसे सन सेकंड हाउस में चला जाए, इस आदमी को आप पैसा उधार दे दीजिए, मिल तो जाएगा। क्यों? जब इनके पास पैसा आता है ना, तो खुद ही मतलब इनको खुजली होने लगती है कि पहले हम दे दें वापस, भले वो आदमी नहीं मांग रहा है। कभी सेविंग नहीं हो पाती, सन सेकंड हाउस वालों को सेविंग में बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सन जो है फायरी प्लेनेट, वो जलाने का काम कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी हमने ये कहा कोई प्लेनेट लगन में आ जाए तो वो चीज तो आएगी, सेकंड लॉर्ड लगन में है, तो पैसा इस आदमी के पास आएगा। लेकिन चूंकि सन सेकंड हाउस में बैठा है फायरी प्लेनेट, वो सेविंग नहीं हो पा रही। भाई एक होता है कि आपके पास पैसा है नहीं, एक होता है कि है लेकिन आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही है। देखिए उनके घर से भी कोई कह रहा सही। अरे ऐसा सर वो जो है आगे तो वही 6-8 वाला खेल हो गया एक्चुअली। मुझको जैसे ही आपने जो है आगे तक चार्ट लिया, वैसे ही मुझे किसी काम से बाहर आना पड़ गया। ठीक। तो मैं बेसिकली एक शोरूम के अंदर था। एनीवे अभी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक, तो अब आप देखिए हो गया ना। अभी हमने जो प्रश्न चार्ट बनाया था उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि देखिए सन 6th हाउस में आया था और सन इनका लगन लॉर्ड है। हो गई ना इनको प्रॉब्लम, क्लास पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, आपके सामने क्लास में ही बैठे थे ना ये, और क्लास चले बैटरी तो डाउन क्लास। का भी सिग्नल आ रहा है। ठीक। बैटरी डाउन का भी सिग्नल आ रहा है, बट एनीवे अभी तो चल जाएगी बैटरी। ठीक है, तो आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि अभी जब क्लास शुरू हुई थी तो हमने चार्ट बनाया था जिसका एरीज एरीज और जेमिनाई 6th हाउस में आ गया, तो जिसका एरीज और जेमिनाई लगन बनेगा उसको प्रॉब्लम आएगा। सन 6th हाउस में आया था, सन जिसका लगन से कनेक्टेड होगा, तो इनका सन लगन लॉर्ड है ना, और प्रॉब्लम आ गया, क्लास बीच में ही छूट गया या प्रॉब्लम आ गया। तो इस तरीके से हम चार्ट देखें तो आप देखिए लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया, वो भी सन। मान लेते हैं सन की जगह कोई और प्लेनेट होता, सेकंड हाउस में जाता, मून वीनस, ठीक है, पैसा आता, इतना प्रॉब्लम नहीं देता। वो लगन लॉर्ड होके थोड़े चैलेंज तो जरूर देता, लेकिन चूंकि अगर सॉफ्ट प्लेनेट होते तो इतने प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन फायरी प्लेनेट हमेशा प्रॉब्लम देंगे सेविंग। इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखिए लगन का थीम क्या था, लियो लगन आया, वहां पे वीनस था और मार्स था, इसका मतलब है लियो क्या साइन है, लव रिलेशनशिप का, वीनस भी रिलेशनशिप का साइन। तो हो सकता है लव मैरिज हुआ हो या लव रिलेशनशिप रहा सक्सेसफुल नहीं। ऊपर से वहां मार्स बैठा है, मार्स है कॉन्फ्लिक्ट एग्रेशन, कि लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट एग्रेशन फेस करना पड़ेगा रिलेशन। तो जब आपने लगन से एक थीम देख लिया तो उससे रिलेवेंट हाउस पे जाइए, जैसे अभी हमने सेकंड हाउस चेक किया। अब लियो साइन लव रिलेशनशिप का, वीनस भी रिलेशनशिप का कारण, तो रिलेशनशिप के लिए आप 5th और 7th हाउस देखिए। अब देखिए यहाँ चार्ट में कि भाई किस तरीके का रिलेशनशिप। तो अब यहाँ पे आप देखिए 7th हाउस में एक्वेरियस आ गया। जिस तरीके से लगन में बैठी राशि आपकी लाइफ का थीम डिसाइड कर रही है, वैसे ही किसी भी हाउस में बैठे राशि और प्लेनेट उस हाउस का थीम डिसाइड कर रहे हैं। तो 7th हाउस में एक्वेरियस आ गया, तो एक्वेरियस इनकी लाइफ का थीम है। अब कैसे हो सकता है, एक्वेरियस 7th हाउस में आ गया, हिडन सीक्रेटिव हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है अपने रिलेशनशिप को सीक्रेटिव रखें या रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा किसी से डिस्कस नहीं। एक्वेरियस साइन सेक्रीफाइस का होता है, एक्वेरियस सबसे ह्यूमैनिटेरियन साइन है, तो रिलेशनशिप के मैटर में आदमी बहुत सेक्रीफाइस करेगा, इस तरीके का एटीट्यूड हो। एक्वेरियस साइन वाले बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन और हेल्पिंग होते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। एक्वेरियस साइन इनकम का है, विश फुलफिलमेंट का है, ठीक है।
तो 7th हाउस में एक्वेरियस आ रहा, तो इनकम, पैसा, इनकी रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट थीम होगा कि मैरिज के बाद या तो वाकई इनकम बढ़ गई या इनकम डाउनफॉल हो गया या इनकम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरीके से। तो ये 7th हाउस का थी। एक्वेरियस साइन एल्डर सिबलिंग का है, तो इसका मतलब है 7th हाउस में एक्वेरियस आ गया तो रिलेशनशिप में ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ही उठाना पड़ेगा। तो हो सकता है ये फील आए कि हम ही ढो रहे हैं क्यों। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यही तो। और एक्वेरियस का एक प्रॉब्लम और भी है, एक्वेरियस सीवियर ऑब्सेशन देता है, तो ऐसा आदमी रिलेशनशिप में बहुत अटैच होता है स्टार्टिंग। बट एक्वेरियस का निगेटिव साइड क्या है कि एक्वेरियस वाली जगह पे आपको लिविंग सिग्निफिकेशन को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। एक्वेरियस या स्कॉर्पियो जिस हाउस में आ जाए और वहां पे जो प्लेनेट आ जाए वहां पे वो लिविंग सिग्निफिकेशन खराब करते हैं। तो एक्वेरियस 7th हाउस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो चैलेंज देंगे ही, बहुत हेल्दी रिलेशन नहीं रहता। इन जनरल भी आप देख लीजिए, लियो लगन और एक्वेरियस लगन वालों का रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ बहुत अच्छा तो नहीं रहता है। अब खराब कितना होगा नहीं होगा वो तो आपको ओवरऑल चार्ट बताएगा, बट आप इन जनरल देखिए। और एक्वेरियस का एक ड्रॉबैक ये है, 7th हाउस में एक्वेरियस आता है लियो वालों के लिए, तो आप देखेंगे रिलेशनशिप में जो इमोशंस होते हैं वो कैसे हैंडल करने इनको पता ही नहीं। जहाँ पे इमोशनली अटैच होना होगा वहां बिल्कुल इमोशनली कोल्ड हो जाएंगे, जब कोल्ड होना होगा तो ओवर इमोशनल हो जाएंगे। आप पूछिए लियो वालों से, इसका भी लियो लगन का चार्ट है, 7th हाउस में एक्वेरियस है, इनके अलावा भी तो एक जनरल थीम उनका भी मिलेगा। ठीक है, आप जितने भी लियो वाले हैं इस क्लास में आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। दीपाली जी क्या कह रहे हैं, दीपाली जी जी सर, जी सर, राइट। बताइए, आपका वॉइस नहीं राइट, आ रहा है। राइट है सर। जी भाई चलिए, इनका चार्ट तो मैंने ले लिया, इसके अलावा भी सेम लगन के चार्ट होंगे ही ना लोग बहुत सारी क्लास में। हम लोग कोई सबका चार्ट तो देख नहीं रहे, तो कोई भी लगन मिला उसका कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा ही। तो आप देखिए एक्वेरियस 7th हाउस, ठीक है। अरे सर, आप आज जी आप जो ये इमोशंस समझने वाली मतलब प्लेस और टाइम वाली बात कर रहे थे ना, आज ये भी हुआ है मेरे साथ। मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ जो है एकदम, मैं और मेरी वाइफ बैठे खाना खा रहे थे और उसने जो है आगे से एक बाइट जो है तोड़ के मेरे मुंह की तरफ बढ़ा दिया और मैं एकदम से पीछे को उचक गया। मतलब पता नहीं मैं क्या सोच रहा था उस समय, और इस बात पे फिर लड़ाई हो गई हम लोगों की। तो ये जो है बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सब कुछ देख रहे हैं संजय की तरह महाभारत के। तो आप देखिए एक्वेरियस 7th हाउस में तो ये प्रॉब्लम रहेगा। वही एक्वेरियस 7th हाउस में स्पाउस की लाइफ का भी वही थीम हो जाएगा, उनकी लाइफ में वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। या तो बहुत अच्छी इनकम है, एक्वेरियस है ना, या तो वाकई इनकम के लिए परेशान है कि नहीं नहीं इनकम, सैलरी इंप्रूव करना है, इनकम चाहिए। एक्वेरियस साइन इच्छा पूर्ति का है, ऐसा आदमी एम्बिशियस है लाइफ में, हमेशा भाग दौड़ रहा है कि अपनी इच्छाएं पूरी करना है। तो 7th हाउस की आपका डिजायर भी है, आपका थीम भी है मैरिज और रिलेशनशिप को लेके, आपका एटीट्यूड और आपके स्पाउस का बिहेवियर भी है। भाई कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो कहीं ना कहीं से सबकॉन्शियस लेवल पे आपका थॉट होगा, तभी वो लोग आपकी लाइफ। तो एक्वेरियस वाले जो भी कैरेक्टरिस्टिक है स्पाउस में भी मिलेंगे। आप 7th लॉर्ड को देखिए, 7th लॉर्ड से आप और देख सकते हैं रिलेशनशिप के बारे में। 7th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा, तो 7th लॉर्ड आपका स्पाउस भी है, 3rd हाउस में है, लिब्रा में, ठीक है। तो लिब्रा साइन जानते हैं, लिब्रा वालों आप देखिए, लिब्रा का लॉर्ड वीनस है, तो कहीं ना कहीं ये देखने में ये लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। और लिब्रा साइन की खास क्वालिटी होती है कि लिब्रा वालों को लाइफ में परफेक्शन चाहिए, कभी भी कोई चीज आसानी से पसंद नहीं आएगी। उनके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। इसलिए लिब्रा वालों के साथ आप ये भी देखेंगे ओवर थिंकिंग एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। तो एक तो 7th लॉर्ड सैटर्न हो गया, वो आपको ओवर थिंकिंग एंजाइटी दे रहा है, तो लिब्रा में चला गया। एक्सॉल्टेड भले है, लोगों को लगता है ना एक्सॉल्टेड प्लैनेट तो बहुत अच्छा होता है, आप देखिए लिब्रा में सैटर्न एक्सॉल्टेड है। तो लिब्रा के थीम ही ऐसे हैं, लिब्रा साइन आपको ओवर थिंकिंग एंजाइटी देगा, क्योंकि ऐसे आदमी को परफेक्शन चाहिए, तो वो इजिली सेटिस्फाई होता ही नहीं। अब वो परफेक्शन के चक्कर में क्या होगा, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, सोचते सोचते समय निकल जाए, इस तरीके का नेचर होगा। इवन खुद ये आदमी रिलेशनशिप और मैरिज को लेके बहुत ज्यादा सोचेगा।
तो 7th लॉर्ड सैटर्न होके लिब्रा में बैठा, तो ये आदमी हुआ थिंक करें नहीं करें, पता नहीं मैरिज कैसा रहेगा, अच्छा चले या ना चले, इस तरीके की चीजें। अब ऐसे में क्या होता है, सैटर्न वाले लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, सैटर्न में गैम्बलिंग टेंडेंसी, या तो सोचते 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 जब टाइम लगेगा निकल रहा है या किसी तरीके का प्रेशर बन रहा है, फिर आंख बंद करके कहेंगे अब जो करना है कर लेते हैं, देखा जाएगा, जो कर ही लेते हैं मैरिज। तो या तो बहुत अर्ली एज में हो जाएगा या बहुत कम या वाकई लेट हो। क्यों? क्योंकि अब मान लेते हैं बहुत शुरुआत में ही आपके ऊपर इतना प्रेशर बन गया, तो आप खुद ही जो है फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं अब कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 7th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है। 3rd हाउस अभी मैंने कहा एफर्ट और करेज का है। इसका मतलब ऐसे आदमी को रिलेशनशिप और मैरिज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, 3rd हाउस क्या होता है, 3rd हाउस में कोई भी प्लेनेट आ जाए या 3rd लॉर्ड कहीं चला जाए तो वो आपको रिजल्ट तो देगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट कैसे होता है कि आपकी पूरी चप्पलें क्या आपकी तलवे तक घिस जाएंगी, तब वो काम हो जाएगा आपका, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा जहां से आपने सोचा नहीं। तो 3rd हाउस में चला गया तो रिलेशनशिप और मैरिज के लिए हो सकता है मैरिज होने के लिए बड़ा एफर्ट लगाना पड़े, बहुत पापड़ बेलने। उसी समय आप देखेंगे 7th हाउस पे मार्स की भी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, तो मार्स भी एफर्ट और करेज दिखाता है। तो दोनों जगह से आपको पता चल रहा होगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे मैरिज और रिलेशनशिप, मैरिज होने के लिए और मैरिड लाइफ सस्टेन करने। तो चार्ट में हमेशा ये भी ध्यान रखिए कौन से कॉमन थीम मिल रहा है, लॉर्ड क्या शो कर रहा है, उस हाउस का कारक क्या शो कर रहा है, वहां प्लेनेट जिनकी दृष्टि पड़ रही वो क्या शो कर रहे हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन मिलेगा वही प्रोमिनेंट होगा। जैसे 7th लॉर्ड 3rd में चला गया, 3rd हाउस एफर्ट और करेज, मार्च 7th हाउस को देख रहा है, एफर्ट और करेज का कारक है। तो दोनों जगह से आपको पता चल रहा है कि भाई रिलेशनशिप में एफर्ट और करेज लगाना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आसानी से नहीं होगा। 7th लॉर्ड 3rd में चला गया, मैरिज और रिलेशनशिप के लिए बहुत भगाएगा, या जैसा मैंने कहा मेंटल पीस खराब कर देगा पूरी तरीके से। 3rd हाउस होता है वॉर का, तो एक तरीके से लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, या वो आपके लिए वॉर की तरह चैलेंजिंग हो जाए। ठीक, ये हो गया। अब 7th लॉर्ड 3rd में गया, देखिए 7th हाउस में एक्वेरियस आ गया, तो 7th हाउस 7th लॉर्ड से आप ये देख सकते हैं किस तरीके का स्पाउस होगा। जैसे 7th लॉर्ड 3rd में हो सकता है ट्रेवल के समय आपकी स्पाउस से मुलाकात हो, ऑनलाइन इंटरनेट डेटिंग, 7th हाउस 3rd हाउस सॉरी। तो 3 7 11 ये ऑनलाइन और सोशल मीडिया इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7th लॉर्ड 3rd में चला गया तो ऑनलाइन या इंटरनेट डेटिंग या ऑनलाइन आपकी मुलाकात हुई हो, फोन कम्युनिकेशन किसी तरीके से। वहां लिब्रा बैठा है, तो लिब्रा साइन भी कम्युनिकेशन पब्लिक डीलिंग का, तो किसी पब्लिक फंक्शन या मैरिज फंक्शन इस तरीके से वहां पे मिले हो, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसा होगा स्पाउस, कहाँ पे मिलेंगे, किस तरीके से आपका मीटिंग होगा। आप देखिए 7th और 3rd में कैसे ही मिले थे सर? फोन के माध्यम से मुलाकात हुई थी। देखिए 3rd हाउस कम्युनिकेशन का रॉन्ग नंबर लग गया था। है, अभी तक रॉन्ग नंबर ही चल रहा है, अभी राइट लगने लगा आप चार्ट देख के। रॉन्ग नंबर राइट नंबर लग गया। 7th और 3rd में ये हो गया मैरिज को लेके। अब इंटरेस्टिंग चीज हो, आपका मैरिज कब हुआ था, 23 के आसपास या 26 7 के आसपास? सर मेरा 27 के आसपास हुआ था, 27 28 के आसपास। ठीक है, अभी देखिए अभी हमने कोई दशा वशा नहीं लगाई, आपने देखा हो, ठीक, जब दशा लगाएंगे इतना टाइम कहाँ है, ठीक है, जब लगाएंगे तो देखेंगे। अब आप देखिए मान लेते हैं आपने मैरिज चेक कर लिया, ठीक, अब आप देखिए मैरिड लाइफ को चेक करना है, ठीक। इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ये है कि कोई भी चीज आपकी लाइफ में अच्छी होगी बुरी होगी, उसके लिए उसका हाउस हाउस लॉर्ड कारक तीनों देखना होगा। अगर तीनों बहुत ही ज्यादा खराब है तभी प्रॉब्लम सीवियर, अगर इनमें से एक दो भी ठीक ठाक है तो चल जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ 7th हाउस में क्या, 7th हाउस में एक्वेरियस है, ठीक, एक्वेरियस साइन मान लेते हैं प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्वेरियस में देखिए मेलेफिक इन्फ्लुएंस की, और कम से कम सीवियर प्रॉब्लम के लिए 2 मेलेफिक तो होने चाहिए। तो आप देखिए एक्वेरियस में केवल एक मार्स की 7वीं दृष्टि है, दूसरा कोई मेलेफिक प्रभाव नहीं। तो मार्स ये दिखा रहा है कि एफर्ट चैलेंजेस कॉन्फ्लिक्ट तो रहेंगे रिलेशन। 7th लॉर्ड देखिए, 7th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, एग्जॉल्टेड है, ठीक है, उस पर भी कोई बहुत मेलेफिक प्रभाव नहीं। हाँ 7th लॉर्ड खुद सैटर्न है,
वो मेलेफिक है तो वो प्रॉब्लम तो देगा। देखिए जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं वो कभी अपना नेचर छोड़ेंगे नहीं। तो आपको लगता है कि हमारे चार्ट में योग कारक है, त्रिकोण के लॉर्ड है, तो बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। नहीं, परेशान करते हैं, वो उतना परेशान नहीं करेंगे जितना 6 8 12 के लॉर्ड। ये हमेशा ध्यान रखें। बट वो चीजें देंगे, बट स्ट्रगल के साथ। जैसे 7th लॉर्ड सैटर्न बना तो मैरिज हुआ प्रॉपर स्ट्रगल कॉन्फ्लिक्ट के साथ, या एक तरीके का पेनफुल हो जाएगा वो एक्सपीरियंस। इसकी जगह 7th लॉर्ड वीनस होता तो आसानी से हो जाता। तो 7th लॉर्ड भी कोई एफ्लिक्शन में नहीं। अल्टीमेटली कारक देखिए, कारक वीनस जो है लगन में बैठा है, उसके ऊपर मार्स का इन्फ्लुएंस है एक बैलेंस। तो आप देखिए ठीक है, चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, बट इतना कोई खास इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा कि मैरिड लाइफ खराब कर दे, डाइवोर्स की तरफ जाए, सेपरेशन की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि ना तो हाउस ही इतना एफ्लिक्शन में है, ना लॉर्ड। एक एक मेलेफिक है, तो थोड़े बहुत चैलेंज तो सबकी लाइफ में रहते हैं। कारक भी केवल वीनस से एफ्लिक्शन में है। यहाँ पे एक चीज है, कारक डबल एफ्लिक्शन में है। क्योंकि कारक मार्स के साथ बैठा है और सन और मरकरी का परिवर्तन है, तो सन को लगन में ले आइए तो सन का भी इन्फ्लुएंस वीनस पे मिले। तो सन क्या है, एक क्रूर ग्रह है, और मैरिज के लिए उसको आप मेलेफिक ही ट्रीट कीजिए। सन हमेशा मैरिड लाइफ में सीवियर प्रॉब्लम देता है। तो चूंकि 7th हाउस 7th लॉर्ड बहुत एफ्लिक्शन में नहीं है, लेकिन कारक एफ्लिक्शन में है, मार्स और सन जैसे डायर प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट के साथ। तो प्रॉब्लम तो आएगा, एक्सपीरियंस तो मैरिज का खराब होगा रिलेशनशिप। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैरिज नहीं होगा या मैरिड लाइफ में सेपरेशन। ठीक है। अभी रिसेंट में भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था सन अगर आपका लगन या 7th हाउस में बैठ जाए तो मैरिड लाइफ तो खराब करता ही है, सिग्निफिकेंट तरीके से खराब करेगा। भले आप एक ही घर में रह रहे हो, साथ रह रहे हो, लेकिन इस तरीके से रह रहे होंगे जैसे कोई खास इमोशनल कंपेटिबिलिटी नहीं है। ठीक है। दोनों से ओपिनियन मैच नहीं करते, एक तरीके से यही होगा कि आप अलग ही अलग रहेंगे। और ऐसा नहीं होता कि सन हमेशा खराब करता है। सन क्या करता है ना, शुरू में मैरिड लाइफ ठीक रहेगा 1 2 साल 6 महीने, उसके बाद एकदम सडन चेंज आता है। तो सन अकेला काफी है लगन या 7th हाउस में मैरिड लाइफ में चैलेंज देने के, या नौमांश के लगन या 7th हाउस। बट उससे आप ये नहीं कह सकते कि डाइवोर्स होगा, जब तक कि आप 7th हाउस 7th लॉर्ड या वीनस कारक तीनों को ना देख लें। किसी भी इवेंट को चेक करने के, करियर चेक करना है, 10th हाउस 10th लॉर्ड सैटर्न को देखिए, तभी फाइनल कंक्लूजन निकलेगा कि प्रॉब्लम कितना है। देखिए इनके साथ एक चीज और भी, ये खुद अपने करियर में परेशान होंगे, बहुत भाग दौड़ एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये दूसरे को जिसको एडवाइस देंगे करियर के रिगार्डिंग उसका भला होता रहेगा, ये खुद भले परेशान होंगे। खुद ये आदमी अपने एक्सपेंडिचर और खर्चों से परेशान है, अपनी सेविंग्स को लेके परेशान है, इन्वेस्टमेंट को लेके परेशान। दूसरों को ये आदमी इन्वेस्टमेंट की सलाह देते रहे, एक्सपेंडिचर कैसे हैंडल करना उसकी सलाह देते रहे, दूसरों का फायदा होगा, ये खुद परेशान रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो इस तरीके से ये आदमी दूसरे को जिसको बता देंगे ना ये करियर कर लो, ये वाला काम कर लो, उसका बढ़ जाएगा काम। ये अपना ही सिर पीटेंगे, हमारा ही कुछ नहीं हो पाता। मैंने कईयों की नौकरी भी लगवाई है सर। सेविंग के नाम पे मैं जो है, अगर जैसे मैं आपको बताऊं, रेकरिंग डिपॉजिट जो होते हैं, तो मेरा जो मैक्सिमम लंबा रेकरिंग डिपॉजिट गया वो 3 महीने तक गया। 3 महीने के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, चौथे महीने वो टूट गया। अच्छा। तो मतलब सेविंग के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम्म, ठीक। अब आप इंटरेस्टिंग चीज और देखिए कि अब लियो लगन वालों को ना आप देखिए 6 और 7 दोनों का लॉर्ड सन, सॉरी सैटर्न होता है। एक इनहेरेंट योग तो है कि मैरिज और रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही। तो आपको जैसा मैंने कहा ना, जो लगन मिला है उसके अकॉर्डिंग जो 12 राशियां आ रही वो एक इनहेरेंट योग दिखाती हैं चार्ट। तो आप देखिए हमने मैरिज चेक किया, ओवरऑल लाइफ आप देखिए, वेल्थ को लेके। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि लगन से आप पर्सनैलिटी देखते, 12th हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ जाता है वो आपका हिडन पर्सनैलिटी, कभी भी आप चेक। तो आप लियो वालों को देखेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वहाँ 12th हाउस में कैंसर होने की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल और केयरिंग भी होता है। पर 12th हाउस वाला पर्सनैलिटी हिडन ट्रेट होता है, वो शायद आपको दिखेगा नहीं। फैमिली ओरिएंटेड होंगे, फैमिली की केयर कर रहे हैं, बहुत इमोशनल होना, केयरिंग होना, क्योंकि 12th हाउस में कैंसर है। तो आप अपने चार्ट में देखिए 12th हाउस में जो भी राशि आ रही वो आपका हिडन पर्सनैलिटी, वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है।
अभी देखिए, अभी तो हमने पूरा चार्ट रीड नहीं किया, नौमांश में गए नहीं, मून चार्ट देखा नहीं। आप देखिए अभी सिर्फ लगन ही देखा, अभी तो कुछ नहीं देखा। आप सिस्टमेटिक अप्रोच देखिए, हमने लगन से शुरू किया, सेकंड हाउस पे गए, मैरिज देखना था तो फिर उसके बाद सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड वीनस को देखा। इसी तरीके से करियर देखना है, टेंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड उसको देखिए, क्या बोलते हैं, सैटर्न को। इस तरीके से आपको अप्रोच करना होगा। जब इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ओजस जी क्या कहना है। हाँ क्या कह रहे हैं मतलब। सर आपने वो करियर के बारे में कैसे बताया कि इनकी वजह से दूसरों को फायदा होगा और इसको इनको नहीं होगा? ये आप बताइए ना, इतना तो बता ही दिया। आई मीन ये कैसे बताया, मुझे नहीं समझ में आया सर। देखिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको जो बर्थ चार्ट मिला है वो आपके पास्ट लाइफ का वो है, उसके अकॉर्डिंग मिला हुआ है। तो जो अच्छी चीज मिली हुई है वो तो आप इंजॉय करने आए हैं। जो आपकी लाइफ में लग रहा है आपको खराब है ना, वो चीजें आप देखेंगे अपने आसपास के लोगों की लाइफ में अच्छी ही होंगी, या आपकी वजह से अच्छी हो जाएंगी। यही आपके दुख का कारण है। आदमी कभी अपने सुख से दुख से दुखी नहीं हो, दूसरों के दुख से दुखी होता है, सुखी हो, सॉरी। आदमी कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता, वो दूसरों के सुख से दुखी है। आप हमेशा देखिएगा आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वही चीजें आप दूसरों की लाइफ में इंप्रूव कर रहे हैं। अब चेक, सिक्स हाउस में जो राशि प्लेनेट आ जाए उस चीजों को लेके आप हमेशा प्रॉब्लम फेस करेंगे, कांस्टेंट एफर्ट, ऑब्स्टेकल। लेकिन आप देखिएगा आपके आसपास के लोगों की लाइफ में वो चीजें अच्छी चल रही होंगी, या वही प्रॉब्लम लोग लेकर आएंगे आपके पास और आपकी सलाह से उनका भला हो जाएगा। और कुछ दिन बाद आपको लगेगा अरे इनका भला हो गया, हमारा ही कुछ नहीं हुआ। आप देखिएगा किसी भी चार्ट में आप देखिए, लियो वालों के लिए कैप्रिकॉन आ गया, जरूरी नहीं कि अपने करियर में प्रॉब्लम हो ही, प्रॉब्लम सीवियर है, कम हो तो चार्ट बताएगा। लेकिन आप देखेंगे इनके पास करियर का इशू लेके लोग आएंगे, इनकी सलाह से उनका भला हो जाएगा, लेकिन ये अपना कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। आपसे पूछ के कोई काम किया, आगे निकल गए, आपसे पूछ के ही काम कर रहे हैं, आपकी सलाह से काम किया। इस तरीके हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे ऐसे लोग हों जो आपसे ही पूछ पूछ के काम कर ले रहे हैं सारा। वैशाली जी क्या कह रहे हैं? सही सही, क्या कह हरदी जी आप क्या कह सर मेरे पास एक पर्सन का चार्ट है, उसका लियो लगन है। हम्म तो सर वो एक, हाँ जी, फीमेल चार्ट है। तो वो मेरे नोन में है सर। उसने कभी भी किसी को ऐसे सलाह नहीं दी जैसे करियर के बारे में। और सर ना ही उसने कभी किसी का ऐसे बड़ा किया है। एक मेरे पास और लियो का है, वो वैसे ही करता है जैसे आपने बोला है। तो मैं आपको सर बताऊं, ऐसा। सलाह देने की जरूरत थोड़ी है। आप देखिएगा उनके हाँ जी। आसपास ऐसे ही लोग होंगे और उनके आसपास होने से भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनके सलाह की जरूरत नहीं है, जिसका भला ऊपर वाले ने करना होगा वो कर ही देगा। जैसे एक लोगों ने हमसे कहा कि हम क्या सलाह देना फिर बंद कर दें, हमने कहा आपके देने ना देने से थोड़ी कुछ होगा। अगर किसी का भला करवाना है तो ऊपर वाला खुद ही करवा लेगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे सलाह देने से ही हमारा खराब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है सर भाई। वो जानती हूँ सर, वो सर पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर उसको पता चल गया कि मेरी ऐसे राय देने से किसी का भला होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, जहां तो उसको पता होगा तो हम वो आपको बताएं, ऐसा उसका खुद बिल्कुल भी नहीं भला नहीं करती। होने वाला, आप ही समझ लीजिए। या दैट्स वाई। हाँ जी। ठीक, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो उनका खुद भी भला नहीं होने वाला और प्रॉब्लम उनकी बढ़ती ही जाएगी। वैशाली जी आप क्या कह रहे हैं? तो सर आप आप इस क्लास तरीके नोट से कर देखिए। दीजिए। हाँ एक सेकंड। तो आप देखिए इस तरीके से आप देखेंगे 6 8 12 में, सॉरी सिक्स हाउस में जो राशि आ रही है वो इस तरीके से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेचर इसी तरीके से बैलेंस करता है। पास्ट लाइफ में आपने कुछ चीजें गड़बड़ की होंगी, उसकी भरपाई अब वो इसी तरीके से करवाएगा कि ठीक है अब आप परेशान रहिए, अब आपकी वजह से दूसरों का भला होगा। कुछ आपने अच्छा किया होगा तो आप उसमें इंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से तो तो जो इस तरीके से हम रीडिंग कर रहे थे, इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्लास में भी देखेंगे कि अलग अलग चार्ट पे की कैसे रीड करना है या किस तरीके से प्रिडिक्शन। वानी जी क्या कह रहे हैं? चलिए कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी इवेंट आप प्रेडिक्ट करते हुए हाउस, हाउस लॉर्ड, कारक सबको देखिए, बहुत सिंपल अप्रोच है।
जैसे हमने लगन में राशि देखी थी उसी तरीके से किसी भी हाउस में जो राशि आ जाएगी उसके सिग्निफिकेशन यूज कीजिए, पूरा उस हाउस का थीम आपको पता चल जाएगा। ठीक। जैसे आप देखिए सेम इसी चार्ट में, यहाँ पे आप देखिए सन जो है सेकंड हाउस में बैठा है और वर्गो में बैठा। सन क्या है? फादर। वर्गो साइन कॉन्फ्लिक्ट का, इसका मतलब फादर से कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो सन जो है सेकंड हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस क्या होता है? नाइन्थ हाउस फादर का है। ठीक है, सेकंड हाउस 9 से 6 है, 1 2 3 4 5 6, 9 से 6 में गया, इसलिए भी कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। देख रहा है आपको? तो ये भी एक मेथड है कि भाई आप देखिए लगन से 12 हाउस आप देखते हैं, इसी तरीके से आपको किसी को भी देखना है अपने चार्ट में। अपने स्पाउस का पूरा लाइफ देखना है, अपना खुद का पूरा लाइफ देखना है, फादर का पूरा लाइफ देखना है, तो उस हाउस को लगन की तरह ट्रीट कीजिए। अब सन फादर का कारक है, सेकंड हाउस में बैठा है, लेकिन सेकंड हाउस 9 से 6 पढ़ रहा है, इसका मतलब है फादर को लेके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और वहां साइन भी वर्गो आ गया। ठीक। यहाँ पे देखिए जैसे एट्थ हाउस में पाइसिस आ गया ना। अब एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का है, एट्थ हाउस डिजीज का है, एट्थ हाउस 7 से सेकंड है, स्पाउस की फैमिली और स्पाउस का कम्युनिकेशन। तो पाइसिस साइन लॉस का होता है, इसका मतलब है स्पाउस के फैमिली से किसी ना किसी तरीके का लॉस। अब लॉस क्या हो सकता है? हो सकता है टर्म्स अच्छे ना रहे। उसके लॉर्ड को देखिए, एट्थ हाउस में पाइसिस साइन है, एट्थ का लॉर्ड स्कॉर्पियो में चला गया, वो भी केतु के साथ। तो आप कभी भी देखेंगे स्कॉर्पियो और एक्वेरियस ऐसे साइन है जो लिविंग सिग्निफिकेशन को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। तो एट्थ हाउस में पाइसिस आ गया, एट्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो में चला गया, प्लस वहां केतु है। ठीक। तो पहले स्कॉर्पियो और एक्वेरियस प्रॉब्लमेटिक है, ऊपर से वहां केतु बैठा है, उस पर भी आप देखिए मार्स की दृष्टि है, 1 2 3 4, 2 मेलेफिक हो गए। इसका मतलब है कि इन लॉ से रिलेशन खराब रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इन लॉ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। एट्थ हाउस स्पाउस का कम्युनिकेशन भी है, तो पाइसिस साइन है। ठीक है, एट्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो में बैठा है केतु के साथ और मार्स की चौथी दृष्टि है। तो मार्स क्या है? मार्स और केतु है, तो स्पाउस का कम्युनिकेशन या वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा होगा कि उनके बोलने से बार बार कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मार्स और केतु वाले क्या करते हैं? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ऊपर से स्कॉर्पियो में बैठा है, स्कॉर्पियो सीक्रेटिव साइन है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इनके स्पाउस का कम्युनिकेशन कैसा होगा कि बहुत इंट्रोवर्ट टाइप, बोलेंगे नहीं जल्दी, और बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे बिल्कुल एकदम तीर की तरह। अब हमने क्या किया, हम स्पाउस को देख रहे हैं तो सेवंथ हाउस को लगन बना लिया। अब सेकंड हाउस आपका कम्युनिकेशन और फैमिली है, एट्थ हाउस 7 से सेकंड हो गया, स्पाउस का कम्युनिकेशन और फैमिली। इस तरीके से अब स्कॉर्पियो फोर्थ हाउस में बैठा है, वहां जुपिटर और केतु है इस चार्ट पे। तो मत अब ऐसे में क्या होता है, देखिए स्कॉर्पियो और केतु का थीम क्या है कि वो अटैचमेंट तो बहुत देता है। ठीक है, तो आप देखिए फोर्थ हाउस में बैठा है, मदर से बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, लेकिन उतना ही जल्दी डिटैच भी कर लेगा। तो आप देखेंगे मदर से अटैचमेंट तो बहुत है, क्योंकि फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो है, केतु है, और एट्थ लॉर्ड भी वहां चला गया। लेकिन सिक्स और एट्थ लॉर्ड जहां चले जाएं, स्कॉर्पियो साइन जहां आ जाए, वहां चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे मदर से जितना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उतना ही डिटैचमेंट भी हो जाएगा। मदर से कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप खराब कर देगा, दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, या मदर से सेपरेशन हो जाएगा, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से, इसमें कुछ भी टफ नहीं है भाई। हम सिर्फ हाउस साइन प्लैनेट के सिग्निफिकेशन ही तो यूज कर रहे हैं, अभी तो कोई ऐसा बड़ा रॉकेट। क्यों सर? भाई हमारा खुद का सैजिटेरियस, स्टार्टिंग मैंने आपसे ही कहा था ना, एरीज, जेमिनाई और सैजिटेरियस। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि एरीज और जेमिनाई और सैजिटेरियस को प्रॉब्लम जरूर आएगा इस क्लास में। हमारा खुद का सैजिटेरियस अगर ना देखिए नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया।
इस तरीके से। लेकिन जितना प्रॉब्लम एरीज और जेमिनाई वालों को आएगा ना, या सन वालों को आएगा, जिनका सन लगन में है, लगन लॉर्ड है, उतना सैजिटेरियस वालों को नहीं आएगा। वैशाली जी आप क्या कह रहे हैं, बहुत बार आप प्रैक्टिस सर हेलो। अभी आपने अभी इसी प्रॉब्लम के बारे में बताया ना कि जैमिनी एंड एरीज एंड सैजिस हैं तो प्रॉब्लम आएगा, तो कैलगरी के अकॉर्डिंगली जैमिनी असेंडेंट बना, सो इट्स राइट लाइक डिस्टरबेंस हुआ रिकॉर्डिंग में। एंड अनदर आपने अभी बताया कि अगर 12th लॉर्ड जो है वो 4th में चला गया, जैसे ये पाइसियन साइन है विच इज अ साइन ऑफ अ लॉस, और वो जुपिटर हो गया, पर लेकिन वो 12th से 4th 9th भी बनता है, तो वो थोड़ा अच्छा भी तो हो गया। हाँ बिल्कुल अच्छा, आप फॉरेन जा सकते Okay, yeah, that's what be the good significance of that, right? Okay, that's what I was thinking. That's it, but चलिए आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जिस तरीके से आपको चार्ट में एक्सप्लेन किया मैंने लाइव रीडिंग करते हुए, इसी तरीके से क्लास में भी हम सारे चार्ट लेंगे। ठीक है, देखिए प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, सही हो सकती है, उस पर कोई टेंशन नहीं, हमारा काम तो सीखने वाला है। कभी 100% प्रिडिक्शन सही थोड़ी होती है, किसी की नहीं होती, हमारी क्या। और कभी कभी ऐसा होगा पूरी तरीके से फेल हो जाएगी उस चार्ट पे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। वो तो हर प्रोफेशन में होता है ना, आप कोई भी काम कीजिए, तो टाइम के पे डिपेंड करता है, दिन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरीके से और भी इस तरीके से बहुत सारे मेथड है जिसमें आप अप्रोच कर सकते हैं, हम देखेंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो आप लोग, मेरा तो ये मानना है कि आप सभी लोगों को ये क्लास मोस्टली ज्वाइन करना चाहिए जिनको वाकई इंटरेस्ट है। ऐसा प्रैक्टिकल क्लास आपको कभी नहीं मिलेगा, हार्डली आपने कहीं देखा होगा। ठीक है, और हमने भी देखा है कि जहाँ अगर करा भी ना, एक दो लाइन बताया बस काम खत्म कर दिया, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप देखिए 2 हाउस में इतनी सारी चीजें होंगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर लेते हैं आपके।